हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए, आज ठंड आने पर मम्मी कैसे कर रही है कपड़ों की धुलाई। और क्योंकि ठंड आने पर ये कपड़ों की धुलाई नहीं हो रही है, 3 4 5 दिन बाद आज धूप दिखी है हम लोगों को, तो सोचा कि ये कपड़े धुल देते हैं। लेकिन जैसे ही इस बारे में सोचा, वैसे ही धूप चली गई और बादल दोबारा से आ गए। लेकिन फिर हम लोग कपड़े धुलने लगे थे तो सुखा नहीं सकते दोबारा से, इस वजह से फिर उनको धुल ही दिया। बहुत सारे कपड़े हो गए थे, बहुत ढेर सारे कपड़े। एक तो स्वेटर हो गए थे सबसे ज़्यादा। डेली यूज वाले कपड़े तो डेली धुलते ही है, लेकिन स्वेटर जो रहते हैं ना, वो दिक्कत दे रहे थे, तो उनको धुल दिया है। 2 3 दिन में थोड़ी थोड़ी धूप लग जाएगी तो जो स्वेटर है वो भी सूख ही जाएंगे। बहुत मतलब 3 4 दिन हो गए इन्हें पहनते हुए, तो स्वेटर गंदे हो जाते हैं। जैसे ये पुराना हो गया था, मतलब पुराना रखा हुआ था स्वेटर, और मतलब जब से निकला है तब से धुला नहीं है, तो इस वजह से इसको भी धुल देंगे। और ये मेरा नया ही स्वेटर है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो इसको भी धुल दिया। नानू का स्वेटर तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। पापा के तो कपड़े डेली गंदे होते ही होते हैं, तो ये तो धुले ही जाते हैं। लेकिन फिर भी स्वेटर आज धुलना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि फिर सब स्वेटर निकल आते हैं एक लाइन से और फिर गंदे हो जाते हैं, तो फिर दिक्कत देते हैं। आज तो एक भी मतलब आज मौसम इतना अजीब था, लेकिन ठंड एक भी नहीं थी। आज पूरे दिन स्वेटर नहीं पहना हम लोगों ने, और एक भी ठंड महसूस ही नहीं हुई। मतलब दिसंबर का महीना चल रहा है, ठंड आनी चाहिए, लेकिन ठंड आ ही नहीं रही है। देखिए गाइस, प्लीज़ प्रे करिए भगवान से कि ठंड आ जाए और ठंड लगे सबको, ताकि हम ढेर सारे स्वेटर पहन सके, आग जला सके, आग में पापड़ सेक के खा सके, शकरकंद सेक के खा सके। बिना इसके मज़ा ही नहीं आती, क्योंकि ठंड नहीं आती। ठंड से बहुत ही ज़्यादा लगाव है, और लेकिन ठंड इतना मतलब दूर दूर रहती है कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों से। तो गाइस, देख सकते हैं मम्मी नॉन स्टॉप कम से कम 20 25 मिनट कपड़े धुली हैं आज। इतने सारे कपड़े हो गए थे। पापा के लोवर टी शर्ट, पापा के डेल पैंट शर्ट, और मेरा एक स्वेटर, नानू का स्वेटर, अपना स्वेटर, नानू के कपड़े, ऐसे बहुत सारे कपड़े हो गए थे। और इन सारी कपड़ों में थोड़ा समय भी ज़्यादा लगता है, तो अब बारी थी कपड़ों को निचोड़ने की, तो मैंने लगा दी थी सटक। और पता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई सटक लगाने के बाद, क्योंकि जो सटक है ना, वो एक मम्मी ने काट दी थी आगे से, तो वो नल में फंसना ही बंद हो गई थी। फिर मैंने उसे गैस में गरम करी, गरम करने के बाद फिर इसमें लगाई, तब जा कर के वो कहीं जा कर के सही हुई। गैस में गरम करने से जो प्लास्टिक है पिघल जाता है, मुलायम हो जाता है, फिर उसको नल में फिक्स कर देते हैं, तो एक मतलब उसका फिक्स सेफ हो जाता है, जिससे बहुत अच्छे से सटक जो है उसमें लग जाती है। जाऊंगी तो मैं चालू कर दूंगी पंप को, तो पानी जो है आने लगेगा। सुबह पानी आता नहीं है, क्योंकि लाइट बिल्कुल नहीं रहती। 8 9 बजे तो लाइट आती है, इस वजह से सुबह पानी आजकल भर नहीं पाता, तो हम लोग रात में ही भर लेते हैं। सुबह का झंझट ही ख़त्म करे हुए हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल में सब कुछ हो गया है तैयार। मम्मी कर रही है कपड़ों की धुलाई नानू के, और नानू ने भी अभी जस्ट नहाया ही है, और नहा करके वो धूप ले रहा था। आज मौसम धूप निकल आई थी ना, इसी वजह से, नहीं निकलती तो फिर ना लेता। और थोड़ी देर बाद धूप चली गई थी, वो बात अलग है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही निकली थी, तो बहुत अच्छा लगा। और घर जो शीत से गीला हो जाता ना, वो भी सही हो गया था। बाहर पूरी जो फर्श गीली थी वो भी सही हो गई थी, बिल्कुल बाहर साइड की गीली हो गई थी फर्श काफ़ी ज़्यादा, तो वो भी सूख गई थी, काफ़ी ज़्यादा सूख गई थी। भले ही धूप 1 घंटे को निकली है, 2 घंटे को, लेकिन कमाल कर गई थी। लेकिन दोपहर में फिर निकली है 2 3 घंटे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट आया है। तो यहाँ पर सारे कपड़े मम्मी ने निचोड़ दिए हैं। ये जो स्वेटर वगैरह है, इनको हाथ से कम निचोड़ने में मज़ा आता है, तो इनको क्या है, ऐसे रख देंगे तो इनका पानी अपने आप जो है छट जाया करता है। तो इन स्वेटर में आपको इस बात का आराम बहुत ज़्यादा रहेगा, ऐसा आप कर सकते हैं बिल्कुल। गाइस, सारे कपड़े धुल गए। मम्मी भर रही पीने का पानी, क्योंकि पीने का पानी आज कल रात में नहीं भरा था, इस वजह से सब गीला पड़ा था, तो आज भी धुल रही, भर रही मतलब बोतल और साड़ी वगैरह। इतने सारे कपड़े हैं, तो इनको यहाँ तो फैलाएंगे नहीं। आइए चलिए छत चलते हैं, छत में फैलाते हैं ये सारे के सारे कपड़े। यहाँ फैलाने में सूखेंगे भी नहीं, छत में सूख जाएंगे अच्छे तरीके से। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग फैला रहे हैं छत में कपड़े, क्योंकि मौसम बड़ा ही बेकार टाइप का है। अभी भी देखिए धूप निकली थी और अचानक से हो गए हैं बादल।
फ़िलहाल में कपड़ा फैलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत दिन के स्वेटर हो गए थे, 2-3 दिन के, तो उनको धुलना बहुत ज़रूरी था। तो स्वेटर धुल दिए। कोहरा भी था कल, जैसे आज भी कोहरा था, बल्कि आज से ज़्यादा कोहरा था, कल से मतलब ज़्यादा कोहरा था। अभी हल्का हल्का छटा है। फ़िलहाल में कपड़े फैला देते। लोग देख सकते हैं मम्मी कपड़े फैला रही है, साथ में साथ बातें भी करते जा रही है। तो हमारी मम्मी मल्टी टैलेंटेड है। मम्मी हमारी रजनीकांत, मतलब बात भी कर लेती है, कपड़े भी फैला लेती है। छत में वैसे कपड़े हम लोग कम फैलाते हैं, आप लोगों को पता ही है, लेकिन जब ऐसा मौसम होता है तो मजबूरी बस फैलाने ही पड़ते हैं। ये भी आप लोग बहुत अच्छे से ही जानते हैं। अब आज मजबूरी थी, अगर नीचे डालते तो ये कपड़े कभी सूखते ही नहीं, इसी वजह से छत में डाल दिए। और जितने बाकी के बचे हुए कपड़े हैं उनको इधर तार में डाल देंगे। जो तार देख रहे हैं आप, जो लोहे का तार फंसा हुआ है, इस तार में डाल लेने ना कपड़े, जो भी वो बचे हुए होंगे वो भी सारे के सारे सूख जाएंगे। वहाँ पर देख सकते हैं गाइस आप लोग, सानवी खड़ी हुई थी टीन के पास और मुझसे कह रही थी मेरा वीडियो बनाओ। तो वहाँ से वो हाय हेलो ये सब कुछ कर रही है अच्छी अच्छी सी पोज दे रही है। तो ये देखिए सारे के सारे कपड़े गए हैं फैल, और यहाँ पे ये देखिए सारे कपड़े फैल गए हैं। चलिए आइए चलते हैं नीचे। ये नीचे फैले हुए हैं। और ये शाम की सब्जी की वीडियो है, शाम को मैंने बनाई थी ये बढ़िया सी सब्जी, तो आप लोग खा लीजिए बढ़िया सी सब्जी गर्मा गर्म। और बस इतना ही ब्लॉग है आज का। कल मिलती हूँ एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय बाय, कल मिलूँगी।